हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में अब विद्यार्थी वैदिक गणित, एमए, हिंदी, संस्कृत सहित फॉरेंसिक साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तकनीकी विवि आगामी शैक्षणिक सत्र से अपनी परिसर में 12 नए कोर्सों की पढ़ाई शुरू करेगा। इन नए कोर्सों को शुरू करने के लिए तकनीकी विवि की शैक्षणिक परिषद ने भी मंजूरी दे दी है। वीरवार को तकनीकी विवि की 27वीं शैक्षणिक परिषद की ऑनलाइन बैठक कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई। अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने बैठक के सभी प्रस्ताव पेश किए। जानकारी के अनुसार एमएससी गणित, पीजी डिप्लोमा इन वैदिक गणित, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीजी डिप्लोमा इन बिग डाटा, पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस, इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमए हिंदी, एमए संस्कृत और 1 साल के कला प्रदर्शन परफॉर्मिंग आर्ट के नए कोर्स को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। मुझे लगता है कि आज की जो एकेडमिक काउंसिल थी वो उस महीने में भी बहुत इम्पोर्टेंट थी कि हमारे सामने जो चैलेंज है वो है जो न्यू एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे लगता है कि पहला डिसीजन तो हमने ये लिया है कि नाउ द यूनिवर्सिटी नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू मेरू, MERU, यानी कि मल्टीपल एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी। अब मेरू बनाने के लिए अब तीन तीन तरह के डिसीजंस जो हैं वो हमने लिए हैं। एक तो विद्यार्थी को मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री की सुविधा देनी। तो उसके लिए जो करिकुलम चेंज होगा, जो उसके लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को हमने चेंज किया है, सारे के सारे एक्सपर्ट्स हमने उस तरह के रखे हैं। एक डिसीजन, पूरा का पूरा करिकुलम चेंज होने जा रहा है, एक डिसीजन। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि हमने रिसर्च सेंटर भी ओपन किए हैं, PhD 2 सब्जेक्ट्स में शुरू की है। इसको हम कोशिश कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय को रिसर्च ओरिएंटेड बनाना। तीसरा जो हमने डिसीजन लिया है कि कन्वोकेशन को रेगुलर फीचर बनाने का, कि कन्वोकेशन हमारी रेगुलर फीचर होगी। हम गत वर्ष हम ड्यू टू लॉकडाउन और अन्य कारणों से नहीं कर पाए, लेकिन अभी गवर्नर साहब का हमें कंसेंट मिल गया। मार्च में हम थर्ड अपनी कन्वोकेशन जो है वो करने जा रहे हैं। और चौथा जो हमने डिसीजन लिया है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि इसको मेरू मल्टीपल एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कई तरह के कोर्सेज शुरू करने की ज़रूरत पड़ेगी। वही हमने आज 12 नए कोर्सेज स्टार्ट करने का हमने फैसला लिया है। उसमें हम गणित भी शुरू करेंगे, मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। उसी में हमने वैदिक मैथमेटिक्स का निर्णय लिया है, वैदिक मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। उसमें हमने निर्णय लिया कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी शुरू करेंगे, जिसमें हिंदी विषय शुरू करेंगे। उसमें हमने डिसीजन लिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत शुरू करेंगे, जिसमें संस्कृत विषय शुरू करेंगे। इसी तरह से इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बनाने के लिए, यानी कि एक टेक्निकल एजुकेशन के विद्यार्थी को, क्योंकि वैसे भी अब NEP के हिसाब से अब जो जितनी स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैंड अलोन का मतलब है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो बंद होने जा रही है। तो वी हैव टू कन्वर्ट नाउ द यूनिवर्सिटी इनटू अ मल्टीडिसिप्लिनरी। तो मल्टीडिसिप्लिनरी कन्वर्ट करने के लिए जहाँ हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, जहाँ इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, जहाँ मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, जहाँ केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी और अन्य सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, परफॉर्मिंग आर्ट हमने शुरू करने का निर्णय लिया है। ये सारे सब्जेक्ट जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। सर, कोरोना